सबको। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और लास्ट क्लास में मैंने आपको 91 की रिलीफ कैसे कैलकुलेट की जाती है वो हमने कल लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था बच्चों। और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम देखें तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो 91 की रिलीफ कैलकुलेट करने का ही बनेगा। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं आज तक, जो बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल की बात नहीं कर रहा मैं, तो उसमें 91 की रिलीफ कैसे कैलकुलेट की जाएगी। याद रखना, 91 की रिलीफ कब आती है, जब आपका उस कंट्री के साथ में, मतलब इंडिया का उस कंट्री के साथ में DTAA नहीं है। DTAA मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर आपको DTR मिलेगा, मतलब डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलेगी। और रिलीफ 91 में लिखी गई है। कैसे करनी है आपको रिलीफ, मैंने आपको टोटल 6 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फॉरेन इनकम को कैलकुलेट करेंगे। फॉरेन इनकम कैलकुलेट करने के बाद में उस पर जो भी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी है उसको निकालेंगे। याद रखना, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी निकालते समय आपको ना ही कोई एडवांस टैक्स माइनस करना है, ना ही कोई TCS माइनस करना, ना ही TDS माइनस करना। क्यों सर? क्योंकि हमें वो रेट पता करनी है कि किस रेट से टैक्स लग रहा है। अगर आप एडवांस टैक्स, TDS या फिर TCS, मैट या फिर ये कम कर देंगे तो वो सही रेट पता नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। वो तो आपका डिडक्शन हो गया ना टैक्स का। इसलिए जितना इनकम है उस पर किस रेट से अब टैक्स आ रहा है, वो टैक्स का रेट निकाल लीजिए आप। रेट निकालने के बाद में जो भी फॉरेन कंट्री से आपको अमाउंट मिल रहा है, उस फॉरेन कंट्री का किस रेट से टैक्स कटा है वो रेट आप निकालेंगे। इन दोनों में से जो भी रेट आपका क्या होगा, हायर होगा, सॉरी, जो भी लोअर रेट होगा उस लोअर रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दोगे आप किसको, जो अमाउंट आपकी डबली टैक्स इनकम है। याद रखना, डबली टैक्स इनकम का जो अमाउंट होगा उसमें जो डिडक्शंस उस इनकम के रिलेटेड मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको फॉरेन से कोई रॉयल्टी मिल रही है और आपने उस एक्सपेंडिचर, उस रॉयल्टी को कमाने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर किया है, तो वो एक्सपेंडिचर या वो डिडक्शन उस रॉयल्टी के लिए बनी हुई है सेक्शन 80Q भी, तो वो उसमें से ही माइनस की जाएगी। ये याद रखना आप, ठीक है। तो हमने कंप्लीट किया था और हमने क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास के अंदर कि एक मिस्टर P है जिनके पास इंडियन इनकम 7 लाख की है और फॉरेन इनकम कितनी है, 4 लाख की, तो किस तरह से इसका टैक्स निकाला जाएगा। तो हमने देखा स्टेप बाय स्टेप के अंदर, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों इनकम को ऐड कर देना है, फॉरेन इनकम और नॉर्मल इनकम को। फिर उसके अंदर हम टैक्स निकाल लेंगे। टैक्स निकालने के बाद आपको फाइंड आउट करना है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। जो भी आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स है उसको आप निकाल लीजिए। और फिर आपका TDS TCS इन फॉरेन कंट्री, वो आपका रेट आप निकालेंगे। और फिर उसके बाद में जो भी लोअर रेट होगा आपका, लोअर रेट को आप देख के इसमें रिलीफ में से माइनस कर दोगे, मतलब 91 की रिलीफ आपको मिल जाएगी। ठीक है यहां तक। अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिखिए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2, लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल तो हमने कर लिया था, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे आप। इस एग्जाम्पल में हम स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करेंगे अपन। एक मिस्टर P हैं, उनके पास इनकम फ्रॉम सैलरी है बच्चों, और ये इनकम है 8 लाख रुपीज की। ठीक है। उनके पास रेंट रिसीव्ड फ्रॉम USA, उनको USA से रेंट मिला है। कितना मिला है बच्चों? ये मिला है 6 लाख रुपए का। ओके। इसने डिपॉजिट करवाया है PPF के अंदर 1,50,000 रुपए, और इन्होंने डिपॉजिट करवाया है, या फिर प्रीमियम पेड लिखो, डिपॉजिट नहीं, आप लिखो प्रीमियम पेड। प्रीमियम पेड फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, अपने मेडिकल इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे किया है, जो किया है 30,000 का। ठीक है।
रॉयल्टी इनकम फ्रॉम यूके। यूके से रॉयल्टी की इनकम आई है जो कितनी आई है, 7 लाख रुपीज की। ठीक है भाई। अब टीडीएस डिडक्टेड इंडिया में इनका जो टीडीएस कटा है इन इंडिया, वो कटा है हाँ जी 80,000 का। तो आपने कैसे मैनेज किया भाई? सुबह वाली क्लास नहीं ली, फिर गाड़ी में क्लास ली है? तो तू ऐसे करना, तो यहीं जल्दी आ जाया करो, यहाँ बैठ जाया करो। कम से कम 5:45 दूर पड़ा है। तो तेरे पास बाइक वगैरह नहीं है क्या? नहीं, आते वक्त तो चलो इतना नहीं मिलेगा ट्रैफिक, पर जाते वक्त क्या है कि तेरे को बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तो वो जाने तेरे लिए खतरनाक। कल से वो घर पे बैठ के शादी में, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा बैकअप कवर कर लेना। यूएस का जो है वो टीडीएस कटा है, यूएस में अपने टीडीएस काटा है 18,000 का, सॉरी 180 का। और यूके में जो टीडीएस कटा है बच्चों, वो कटा है 7,000, सॉरी 70,000 का। नो देखो, वैसे बता दूं आपको मैं नॉलेज के लिए, जितने बच्चे भी ऑनलाइन, हाँ चलाओ बेटा, फैन चलाओ, एसी चलाओ, हम तो अभी आके बैठे हैं इसलिए ऑन नहीं किया। यूके और यूएस के साथ में इंडिया का DTAA है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो है भाई। बस मैंने अलग अलग कंट्रीज के नाम नहीं लिखे, तो इसलिए मैंने बता दिया है कि DTAA नहीं मान लेते। आप चाहो तो उसको कंट्री 1 कंट्री 2 लिख लीजिए, ठीक है ना। वैसे अगर आप टेक्निकलिटी में जाओगे, आप कहोगे सर यूके और यूएस के साथ में तो इंडिया का DTAA है, तो आपके क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बट हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि मान लो यूके और यूएस के साथ हमारा DTAA नहीं है, तो नो DTAA विद यूएसए और यूके। हमारा कोई DTAA है नहीं यूएस के साथ में भी और यूके के साथ में भी। तो उस केस में क्या होगा, कैसे इसका टैक्स निकलेगा, फाइंड आउट करना आपको। टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर पी। मिस्टर पी का टैक्स पेबल क्या होगा? ठीक है, आराम से क्वेश्चन लिखिए पहले। करें स्टार्ट। तो आइए बच्चों, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें अपन। तो सबसे पहले स्टेप नंबर वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं करने वाले अपन अब, है ना। हम सीधा लिखेंगे इसके अंदर अलग अलग अलग, दोनों कंट्री से अलग अलग चेक करेंगे, तभी तो बनाए हैं क्वेश्चन। ऐसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन।
हाँ भाई, ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन में हैं, चारुल, दिव्या, आशिका, खुशी, नंदिनी, खुश है सॉरी, राशिका, करें स्टार्ट क्वेश्चन को या लिख लिया आप लोगों ने? चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है फॉरेन इनकम को इंक्लूड करते हुए। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आप बनाएंगे बच्चों। तो मैं यहां बना लेता हूं सॉल्यूशन, यहां का यहां स्टार्ट कर देता हूं इसका मैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, स्टेप 1 के अंदर टोटल इनकम बनाएंगे और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इसका टैक्स निकाल लेंगे ना। तो अब मुझे बताइए बच्चों, आप अगर हम इसकी फर्स्ट में बात करें तो इसकी इंडिया की इनकम कितनी है इन इंडिया? जब भी वर्ड लिखा जाए इनकम फ्रॉम सैलरी तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटेड है। अगर वर्ड लिखा है सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर तो इसका मतलब वो ग्रोस सैलरी है, फिर उसमें डिडक्शन देनी पड़ती है, याद रखना होता है आपको। तो अगर लिख दिया मैंने सैलरी की इनकम है तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये पूरी 8 लाख रुपए की सैलरी की इनकम है जो इंडिया से इसने कमाई है। और दूसरी कंट्री आपकी कौन सी है, इन यूएसए से इनकम क्या आया इसका, रेंट रिसीव्ड वर्ड लिखा है, इसका मतलब ये जीएवी है, ठीक है। तो जीएवी कितना आ रहा है इसका, इसके अंदर 6 लाख रुपए का आ रहा है बच्चों। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स आपको माइनस करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो ये क्या बन जाएगा आपका एनएवी, कितना आ गया 6 लाख रुपए का। और इसमें से आप अंडर सेक्शन 24 क्लोज ए की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे तो कितनी होगी, 1,80,000 की। और बी में इंटरेस्ट माइनस करोगे आप, जो है नहीं बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया है, बताओ भाई राशि का कितना आएगा, 4,20,000 आएगा सर, बहुत बढ़िया। तो 4,20,000 इनकम कहां से आई आपकी, यूएसए से। अब तीसरी इनकम कौन सी है इनके पास, इन्होंने यूके से रॉयल्टी इनकम भी ली है। तो यूके की बात करें अपन तो रॉयल्टी की इनकम है जो है बच्चों 7 लाख रुपए की। ये आ गया आपका ग्रोस टोटल इनकम, जीटीआई जिसको आप कहते हैं प्यार से, लगाओ इसका टोटल, जीटीआई का टोटल 19 लाख। अब इसमें से अंडर सेक्शन 80C माइनस करोगे आप, क्योंकि आपने पीपीएफ में जमा करवाया 1.5 लाख रुपया। याद करो अपने बचपन के दिन जहां पर आपने डिडक्शंस के चैप्टर्स पढ़े थे, वैसे मैं यहां भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। दूसरा पॉइंट है आपका अंडर सेक्शन 80D भी तो है। अब देखिए मुझे क्वेश्चन में इसकी एज नहीं बता रखी, जब भी क्वेश्चन एज और रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट नहीं बताए तो हमेशा आप एज 59 के अंदर मानेंगे और उसे रेजिडेंट मानेंगे, ये नॉर्मल सी बात है बच्चों। और अब 80D की याद करोगे आप तो मैक्सिमम 25,000 का मिलता है आपको डिडक्शन। अगर एज उसकी 60 से ऊपर रेजिडेंट होता तो फिर 50,000 हो जाता डिडक्शन। ये सब डिडक्शन वाले चैप्टर्स में हम और भी आगे देखेंगे अपन, ठीक है। और एक और डिडक्शन है अंडर सेक्शन, हाँ 2 मिलती है बेटा, इसमें कहाँ लिखा है पेरेंट्स का पे हुआ है, जब तक यह ना लिखा जाए कि प्रीमियम पेड फॉर पेरेंट्स तब तक आप कैसे जूम कर लोगे आप।
अजम्पशन तो वहां की जाती है जहां लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहां तो साफ लिखा हुआ कि प्रीमियम पे किया इसने 30,000 रुपए का अपने लिए। आप ऐसे कैसे एज्यूम कर सकते हो आप, है ना। तो 80 QQB, याद है आपको 80 QQB रॉयल्टी के लिए मिलती थी बच्चों, और कितनी है, 3 लाख की मिलेगी आपको 80 QQB, क्योंकि आपने रॉयल्टी की इनकम कहां से अर्न की है, यूके से रॉयल्टी की इनकम भी अर्न की है। तो कुल मिला के आपकी टोटल इनकम अब कितनी आ रही है, माइनस कर दीजिए, आपकी टोटल इनकम आपके सामने आ जाएगी 14,45,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला काम। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे टैक्स रेट्स। वर्किंग नोट की बात है बच्चों, वर्किंग नोट के अंदर हम कुछ टैक्स रेट्स निकालेंगे बच्चों। सबसे पहला टैक्स रेट है एवरेज टैक्स रेट। बताइए बच्चों, एवरेज टैक्स रेट कैसे आएगा। ये आएगा आपका कि जो भी आपका टैक्स ऑन टोटल इनकम है, याद रखना टैक्स ऑन टोटल इनकम के अंदर सेस तो जोड़ना है, पर टीडीएस एडवांस टैक्स वगैरह माइनस नहीं करने हैं। डिवाइड किससे करोगे आप, टोटल इनकम से करोगे और मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे। बताओ राशि का कितना आएगा बेटा, टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना आएगा आपका। अच्छा, टैक्स ऑन टोटल इनकम है 14,45,000 पे, टैक्स का अमाउंट कितना बनेगा, 10 लाख पे तो 1,12,500 हो गया, 4,45 पे लगा दो 30% प्लस करके इस पे लगाइए कितना, 1,35,000। कहां से हो जाएगा यार, ये कौन लिख रहा है अजीब अजीब से टैक्स के अमाउंट है। दिव्या, किसने लिखा है, 255,840, 255,840 डिवाइडेड बाय ग्रोस टोटल, सॉरी टोटल इनकम कितना आपका, 14,45,000 मल्टीप्लाई 100। देखिए इसमें याद रखना बच्चों, दूसरी बात, जब भी आप एवरेज टैक्स निकाले तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेना है भाई यहां पर, ठीक है ना। अगर जीरो आ गया तो अलग बात है, 4 डिजिट तक बताइए पॉइंट के बाद, 7052%। ठीक है भाई, 4 डिजिट तक आपको कम से कम लेके चलना है, और जो लास्ट वाला डिजिट है उसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, लास्ट वाले को राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको। तो 51 या 52, ज्यादा बच्चे 52 बता रहे हैं तो मैं 52 मान लेता हूं इसको। और पॉइंट नंबर 2 में जो टैक्स रेट्स होगा बेटा आपका, टैक्स रेट फॉर यूएसए, यूएस में जो आपने इनकम कमाई उसका टैक्स रेट कितना आएगा। बताइए यूएस में आपका टीडीएस कितना कटा है, टीडीएस डिवाइडेड बाय यूएस की इनकम मल्टीप्लाई 100। बताइए बच्चों टीडीएस कितना होगा आपका, टीडीएस हो गया आपका कितना है भाई, 180। यही तो गलती कर रहे हो आप, 1,80,000, इसलिए तो क्वेश्चन करवा रहा हूं मेरे दोस्त। डिवाइड बाय इनकम कितनी है, 420 है, देखो ऊपर। आप 6 लाख मत कर देना इनकम, 4,20,000 रुपए की इनकम आएगी, और मल्टीप्लाई कितना होगा ये, 100। रेट 42.8571%। ठीक है, आइए अब निकालेंगे हम कौन सी इनकम, पॉइंट नंबर 3 में टैक्स रेट किसके लिए, फॉर यूके के लिए। यूके का टैक्स रेट क्या रहेगा भाई, हम वो निकाल लेते हैं। तो यूके के टैक्स रेट के लिए उन्होंने बता रखा है,
कितना टीडीएस कितना कटा है बच्चों? 70,000। लो भाई 70,000 का टीडीएस कटा है, डिवाइडेड बाय इनकम कितनी आएगी बच्चों इसकी? 7 लाख माइनस 3 लाख। डिडक्शन भी तो मिल रही है। किस बात का बाद है बेटा? इनकम तो नेट यही हो रही है ना, क्योंकि देखो यहां पर इधर देखिए एक बार, ये 3 लाख यहां से माइनस किए तूने, फिर ये 14,45,000 माइनस करने के बाद आया, इसका मतलब ये टैक्स रेट में ये अमाउंट एडजस्ट हो चुका है। तो ये टैक्स रेट ऑलरेडी कम हुआ है, किसकी वजह से? इस 3 लाख की वजह से। तो यहाँ का सही टैक्स रेट निकालेगा तो 3 लाख माइनस नहीं करेगा क्या? सीधी सी बात है, वरना वो ये बढ़ा हुआ रह जाएगा, ये घटा हुआ रह जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको ये दोनों चीजें क्या करनी पड़ेंगी? बैलेंस करनी पड़ेंगी। अब बताओ बच्चों कितना आ रहा है? 17.5 पूरा 5%। चलो भाई, अब हमें क्या करना है? हमें अब पता चल गया सर ये टैक्स रेट है सबके जो वर्किंग नोट में हमने निकाले हैं। उम्मीद करता हूं आपने कॉपी कर लिया होगा। और अब हम क्या करेंगे यहां पर? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। हाँ जी, 3 लाख बेटा, ये 3 लाख 80 QQB की डिडक्शन है। याद करो 80 QQB रॉयल्टी के लिए मिलती थी, और इसमें बताओ रॉयल्टी की इनकम कहां से आ रही है? यूके से तो आ रही है रॉयल्टी की इनकम। तो यूके से रॉयल्टी की इनकम आएगी तो डिडक्शन भी तो मिलेगी यूके वाले को। ओके, चलिए बताओ बेटा कंप्यूटेशन टैक्स पेबल बाय मिस्टर पी। लो भाई, हाँ जी, तो बताओ पहले टैक्स कितना आएगा आपका? टैक्स ऑन टोटल इनकम हुआ है अब तो ना। टोटल इनकम पे टैक्स कितना है आपका? 14, कितना बताया था अभी आपने? इसके ऊपर जो गेट है उस पर नहीं लगी हुई क्या? एक मिनट बनाओ बेटा आप लोग, मिल गई क्या? तो ये बन गया आपका 2,55,840। अब इसमें से लेस करोगे आप रिलीफ अंडर सेक्शन 91, लेस करोगे आप टीडीएस डिडक्ट इन इंडिया। एक बात बताएंगे आप, ये 2,55,840 में सेस जोड़ दिया था ना आप लोगों ने? इसमें सेस जुड़ा हुआ है ना, सेस जुड़ा होना चाहिए भाई, गलती हो जाएगी अदरवाइज। अब इसका मतलब क्या है? 91 की रिलीफ और टीडीएस तो मुझे पता ही है। बताओ इंडिया में कितना टीडीएस कटा है आपका? 80,000 का। अब 91 की रिलीफ कोई मुझे बता दे तो ये आ जाएगा बच्चों टैक्स पेबल। ये आएगा आपका टैक्स पेबल, ठीक है। चलो भाई, अब 91 की रिलीफ के लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट बना रहे हैं बच्चों, वर्किंग नोट फॉर नाइन्टी वन की रिलीफ का ये वर्किंग नोट है आपका। तो बताइए कैसे होगा? सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं टैक्स की बात करूं, टैक्स रेट, सॉरी एवरेज टैक्स रेट है ना, सही लिखते हैं अपन, एवरेज टैक्स रेट। एवरेज टैक्स रेट्स कितना आ रहा है अपना? 17.7052%। और नहीं, एवरेज टैक्स रेट का मतलब इंडिया वाला होता है बच्चों। और टैक्स रेट फॉर यूएसए वो कितना आ रहा है?
42.8571%। तो इन दोनों में से लोअर कौन सा हुआ? तो जो इनकम आपने यूएस से अर्न की है, यूएस की जो इनकम है बच्चों, बताओ कितनी है यूएस की इनकम? तो 4,20,000 की जो इनकम है उस पर 17.7052 का रिलीफ मिलेगा। इसको यहां पर राउंड ऑफ मत कर देना, मतलब एक पॉइंट वाला तो 684 को तो कर दो, कोई बात नहीं, पर ये मत कर देना लास्ट में 60 करना है। नहीं, लास्ट में होता है जब टैक्स पेबल होता है ना, सेक्शन 140A, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था, जो बच्चे 202 बैच के उनको तो मैंने आरओआई के अंदर बताया था, जब आप टैक्स पे करने जाते हो उस समय राउंड ऑफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूएस के बाद में हम बात करेंगे किसकी? यूके की इनकम। एवरेज टैक्स रेट कितना है आपका? 17.7052% है। और टैक्स रेट फॉर यूके, यूके के लिए टैक्स रेट कितना आएगा बच्चों आपका? 17.5%। तो इन दोनों में लोअर कौन सा हुआ? 17.5%। तो ये आएगा बेटा आपका यूके की जो इनकम है वो बता रखी है 4 लाख रुपए की, है ना, मल्टीप्लाई 17.5%, 70,000। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम को डायग्नोस करो। सर प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। हमने जब कल क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि सर जितना टैक्स आपने वहां पे किया उतना यहाँ क्रेडिट मिल जाएगा, पर ये पूरा क्रेडिट नहीं देती गवर्नमेंट। देखो ध्यान से, आपने यूके में कितना टैक्स पे किया था? यूके में टैक्स पे किया था आपने 70,000 रुपए का, और यहां पर आपको कितना मिल गया? 70 मिल गया पूरा क्रेडिट। बट आपकी यूएस की इनकम के टैक्स कितना पे किया आपने? 180, पर यहां क्रेडिट कितना मिला केवल उसका? 74,360। इसके मायने क्या हुए बच्चे? इसके मायने ये हुए हैं कि सर रिलीफ जो होता है 91 का, अगर आपकी इनकम पर टैक्स रेट इंडिया के एवरेज टैक्स रेट से कम चार्ज किया गया है तो पूरा रिलीफ दे दिया जाएगा। यदि आपकी इनकम के टैक्स रेट से ज्यादा चार्ज किया है तो आपको इंडिया के हिसाब से जो टैक्स रेट है उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है ना, पूरा कभी नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे हैं कि सर वो पूरा उठा के दे दो, अगर पूरा होता तो क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं क्या करता, मैं कहता कि सर इनका टैक्स कितना आ रहा है? 255,840, और बताओ कितना कितना टीडीएस कट गया, ये इंडिया का, ये यूके का और ये यूएस का, टोटल लगाओ और माइनस कर दो, ये टैक्स पेबल आ जाएगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब फिर 91 की रिलीफ निकालने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, तो ये दिमाग मत लगाना कि सर पूरा का पूरा माइनस करना है। पूरा कब माइनस होगा? अगर आपका टैक्स रेट, देखिए ना, यहां पर आपने एवरेज टैक्स के हिसाब से टैक्स पे किया है इसलिए अमाउंट पूरा क्रेडिट नहीं मिला, पर यहां पर आपने यूके के रेट के हिसाब से टैक्स पे किया है इसलिए देखो क्रेडिट को आपको पूरा मिल गया है। हाँ चलो भाई, बात समझ में आ गई है, तो ये लगा दो इसका टोटल कितना आएगा। टोटल 144,362, ये आपकी रिलीफ है बच्चों। तो इसको माइनस करोगे आप, 144,362 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा 31,478, और फिर इसको आप राउंड ऑफ करोगे बच्चों, राउंड ऑफ करोगे आप, 31480।
हो गया, सबका कॉपी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। कुछ क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी है, कुछ क्वेश्चन हमारे स्कैनर में भी है, उनके अलावा मैं क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं वो थोड़ा सा लेवल थोड़ा अप है उसका। मॉड्यूल में आसान से क्वेश्चन है और हमारे स्कैनर में उससे भी आसान क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, पर थोड़ा लेवल अप करके हम लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए आप। लिखो बच्चों। मिस्टर पी हैं जिनकी एज 48 ईयर है, ठीक है। इसने कुछ इनकम अर्न की है। सबसे पहले पीजीवीपी की इनकम है इन जयपुर, जयपुर से इसने पीजीवीपी की इनकम कमाई है 8,50,000, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कंट्री एक्स, कंट्री एक्स से एग्रीकल्चर इनकम कमाई है बच्चों 1,30,000, ठीक है। डिविडेंड इनकम फ्रॉम कंट्री एक्स, डिविडेंड की इनकम कमाई है उसने कंट्री एक्स से ही 8500, 300, 85,000। रॉयल्टी इनकम, ये भी इसने कंट्री एक्स से ही कमाया है और ये कमाया 6,25,000। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर अर्निंग ऑफ रॉयल्टी इनकम 75,000 का खर्चा हुआ है आपका उस रॉयल्टी की इनकम को अर्न करने के लिए। बिजनेस लॉस इन कंट्री एक्स, कंट्री एक्स में इनको एक बार टोटल लगाना कितना हो गया इसका, 850 प्लस 130 प्लस 85 प्लस 625, टोटल लगाना बेटा एक बार। 1690 है क्या? तो इसको आप 1, 2, 1.5, 130, 110 कर लो, 1,10,000। तो लॉस आपका आ रहा है 1,10,000 का, ठीक है। नो डीटीए, डीटी डबल ए विद कंट्री एक्स, हमारा कोई डीटी डबल ए नहीं है कंट्री एक्स से। टैक्स रेट इन कंट्री एक्स इज 18%। कंट्री एक्स का जो टैक्स रेट है वो 18% है। कैलकुलेट टैक्स पेबल
आपको टैक्स पेबल बताना है इंडिया में कितना आएगा। देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उससे मैंने दो अलग अलग कंट्री से सिर्फ एक एक इनकम बताई। उससे पहले जो हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया, हमने कल क्लास में बात भी की थी कि हम सबसे बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला, उसमें सिर्फ एक कंट्री से हमने एक टैक्स एक इनकम कमाई थी, फिर दो कंट्री से दो अलग अलग इनकम कमाई। अब एक ही कंट्री से आपने डिफरेंट डिफरेंट इनकम कमाई है, उसमें डिडक्शंस भी है, सेट ऑफ भी है, सब एक साथ डाला गया है। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल मैंने बनाया इसका। तो अब बताइए कि किस तरह से इसका 91 का रिलीफ निकलेगा। आइए स्टार्ट करें। तो 91 का रिलीफ निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हो जाइए स्टार्ट बच्चों, जिसको मेरे से आगे चलना है वो आगे चलिए, और जो मेरे साथ चलना चाह रहा है वो साथ चलिए। हम्म, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की बात करें अपन, तो सबसे पहले मुझे बताइए इसकी पीजीवीपी की इनकम कितनी है। पीजीवीपी की इनकम इसने कमाई है कितने बच्चों, 8,50,000। और रॉयल्टी भी तो पीजीवीपी में आती है, और कितनी आ गई भाई वो रॉयल्टी इनकम, 625 है क्या। 625 में से माइनस कर दोगे 75,000 के खर्चे, तो 6,25,000 माइनस 75,000 के खर्चे 5,50,000 आएगा शायद। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया भाई, ये टोटल हो गया आपका 1,00,000। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो भाई, क्या हो गया, 14,00,000 पूरा आ रहा है। और इसमें से सेट ऑफ कर लोगे आप, बताओ क्या सेट ऑफ कर लोगे आप, बहुत बढ़िया, बिजनेस लॉस। सर ये तो कंट्री एक्स का बिजनेस लॉस है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कंट्री का हो, है तो मेरा ही ना, ये है तो मेरा ही था, कंट्री एक्स का हो चाहे वाई का हो, तो मेरा लॉस तो मुझे एडजस्ट करने दोगे नहीं दोगे। 1,10,000, एक 10 लिखा था ना मैंने, 12,90,000 का आ गया आपका पीजीवीपी का इनकम। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक तो डिविडेंड की इनकम बच्चों आपके पास, बताओ डिविडेंड की इनकम कितनी है, 85,000। और एक एग्रीकल्चर इनकम भी तो है। सर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट होती है ना बेटा, वो इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, ठीक है ना। जो कितनी है, 1,30,000। टोटल कितना हो गया दोस्त, 2,15,000। कुछ और तो नहीं रह गया, निकाल दू जीटीआई, हो गया ना सब। जीटीआई कितना आ रहा है, 15,05,000। बहुत बढ़िया भाई, 15,05,000। अब इसमें से क्या कम करोगे, डिडक्शंस कम करोगे। डिडक्शन ए की तो है सिर्फ, एटी क्यू क्यू बी की, देखिए क्वेश्चन में कोई ऐसे नहीं कि कोई मुश्किल है, बस क्वेश्चन कभी किया नहीं हुआ है, तो अगर एग्जाम में सीधा आ गया तो गलत कर जाओगे। एक बार हाथ से किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है आपने, तो फिर गलत बिल्कुल होने के चांस ही नहीं है। 12,05,000, बहुत बढ़िया भाई।
अब मुझे बताइए 12,05,000 रुपए का आपका टोटल इनकम आ गया है। अब इस पे आप टैक्स निकालोगे, आप तो सबसे पहले टैक्स निकालोगे आप, ये बना लेता हूं। एक लाख 80,960। अब इसमें से लेस क्या करोगे आप, रिलीफ अंडर सेक्स। अब कर लो यार डायरेक्ट, अब क्या पूरा पूरी कहानी थोड़ी बताऊंगा मैं, समझ तो आएगा ना क्या करना है। ये आएगा अब टैक्स पेबल। फॉर्मेट वही यूज करना है जो इससे पहले मैंने बनाया था, ठीक है। तो रिलीफ निकालने के लिए अब वर्किंग नोट बनाओगे आप। तो वर्किंग नोट में रिलीफ कैसे निकलेगा, पहले एवरेज टैक्स रेट निकालोगे आप। अब एवरेज टैक्स रेट आप मुझे बताइए, मैं कुछ नहीं लिखने वाला यहां पर। बताओ भाई कितना एवरेज टैक्स रेट आ रहा है। 4 डिजिट तक लेना है बच्चों, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में सब बच्चों ने रिप्लाई कर भी दिया है। दिव्या ने बताया एवरेज टैक्स रेट 15.017%। 4 भी लगाना है आगे, बहुत बढ़िया। 4 डिजिट तक लेना है बेटा, तो 15.0174%। सिर्फ 4 डिजिट तक लेना, याद रखना, गलती मत कर देना। और मुझे बताइए टैक्स रेट फॉरेन कंट्री कितना है, टैक्स रेट इन कंट्री एक्स कितना है बच्चों, 18%। दोनों में से लोअर कौन सा हुआ, 15.0174%। देखो आपको एक बात बताऊं क्या, अगर एग्जाम में 2 कंट्री का क्वेश्चन आएगा तो एक कंट्री तो एवरेज टैक्स रेट से कम होगी, एक ज्यादा होगी। अगर एक कंट्री का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एवरेज टैक्स रेट कम रहेगा कंट्री के टैक्स रेट से। ऐसा क्यों सर, क्योंकि अगर ज्यादा टैक्स रेट एग्जाम में दे दिया है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो क्या करना है, जितना टैक्स क्रेडिट है वो सारा सारा माइनस कर दो, बात खत्म। इसीलिए हमेशा आप नॉर्मली जब भी ये ज्यादा निकल जाए, जब भी ये ज्यादा निकल जाए एवरेज टैक्स रेट किससे, इससे, तो फिर एक बार क्वेश्चन जरूर चेक कर लेना कहीं आप गड़बड़ तो नहीं कर रहे। रुक जाना, वहां देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया। क्योंकि नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे उसमें अगर एक कंट्री का क्वेश्चन है तो एवरेज टैक्स रेट हमेशा कम रहेगा किससे, उस कंट्री के टैक्स रेट से, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स होते हैं बच्चों जो इस एग्जाम को सॉल्व करने के काम आएगी आपके। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए बच्चों आपकी डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी है। डब्ल्यू टैक्स इनकम की अगर हम बात करें, एक तो आपके पास है एग्रीकल्चर इनकम, जो कितनी है बच्चों, 3,01,30,000। एक आपके पास डिविडेंड की इनकम जो है 85,000 की। और एक है बच्चों आपके पास कौन सी, रॉयल्टी की इनकम। रॉयल्टी की इनकम है बच्चों आपके पास 550 है ना, पहले तो 550 में माइनस नहीं करोगे क्या, 3 लाख अभी तो क्वेश्चन करवाया है। अब कितना आ गया ये, 2,50,000। बिल्कुल, टोटल बताओ कितना हो गया आपका ये, 4,65,000 बता रहे हैं ऑनलाइन में। लेस करोगे आप बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस कितना बच्चों आपका, अब आएगा आपका डब्ल्यू टैक्स इनकम कितने की, 3,55,000 की। लिख लिया सबने।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 355 आपने लिखा हुआ है, इस 355 में से हम कम कर देंगे क्या, रिलीफ। बताओ भाई रिलीफ कितना आएगा, 3,55,000 मल्टीप्लाई 15.0174%, या बता रहे हैं मुझे 53312, 53312 लेस कर दो बेटा 53312 को। हाँ जी 127,648, ठीक है, और राउंड ऑफ कर दीजिए इसको 127,650, ये आपका है राउंडेड ऑफ के अंदर टैक्स पेबल। चलिए बच्चों आज का समय हो चुका है, कल हम फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में DTAA के अंदर। DTAA एग्जाम के अंदर आना ही आना है बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप के क्वेश्चन हम क्लास में हम कर सकें। इससे क्या रहेगा, एग्जाम के लिए एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना दे हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। कुछ डिडक्शंस हैं, कुछ एग्जम्पशंस हैं जो आपको अपने इंटरमीडिएट में आपने पढ़ी थी, हो सकता है थोड़ी कम याद आए आपको, घबराइए मत, जब हम डिडक्शंस वाले चैप्टर्स पे चलेंगे तो उनको भी मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बच्चों।